शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8, 4 और 12 और आज फिर रविवार है, तो हम प्यारे प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/6/74, 74 की मुरली है। और आज की मुरली का हेडिंग भी बहुत अच्छा है। कईयों को अपने पुरुषार्थ में गति लानी है, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो क्या करें बाबा बता रहे हैं। तो हेडिंग है आज की मुरली का, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। व्यक्त भाव, व्यक्त व्यक्तियों के साथ मेल जोल, संबंध, संपर्क, ये सब बढ़ाने से हमें हमारी गति में तीव्रता नहीं आती। इसलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के कार्य करेंगे तो पुरुषार्थ की गति में तीव्रता आएगी। आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। हम बच्चों को बहुत दिल करती है ना कि सूक्ष्म वतन हम भी देखें, क्या है, कैसा है, बाबा कहाँ रहते, कैसे कार्य कराते हैं। तो आप सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबकी भी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार तो वतन जरूर देखें। पता है कि ये इच्छा व संकल्प क्यों होता है? हाँ, बाबा कहते हैं आप सबको संकल्प आता है, सबको इच्छा होती है, लेकिन ये संकल्प क्यों आता है वो पता है? क्योंकि बाप दादा, अब राज सुना रहे हैं बाबा, क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी बनकर पाठ बजाते हैं, इसीलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ ये अनुभव करें। इसलिए बाप दादा अपना ही अनुभव सुना देते हैं। हाँ, सभी को दिल होती है हमारे बाप दादा वतन से कैसे सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो मैं ही आपको अनुभव सुना देता हूँ। अब ये तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है। हाँ, खास अनुभव करना है तो वो दृश्य कहाँ इमर्ज होगा, किस समय इमर्ज होगा? बाबा कहते हैं विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है, फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना व फल व कोई रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं के द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्म अनुसार अल्पकाल का फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए, देखो बाबा कितना लंबा वाक्य सुनाकर कितनी सारी बातें सुना रहे हैं। अगर आपने नोट की होगी तो कितनी सारी बातें बाबा ने बताई। विश्व की आत्माओं के प्रति, यथाशक्ति भावना रखने वालों के प्रति, रजो प्रधान कर्म जिन आत्माओं के द्वारा होते हैं, फिर अल्पकाल के फल को प्राप्त करने वाले, फिर भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने, और अब तक भी चारों और कल्प पहले वाले छिपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए कि बाप आ गए। तो बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त करने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने, फिर तुम ज्ञानी तु आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजीत बनने में हिम्मते बच्चे मददे बाप के नियम अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार कौन निमित्त बना है? बाप दादा। ब्रह्मा बाबा
जो वतन में बैठ के देखो कितनों की सेवा बाबा कैसे कर रहे हैं और कैसे बाबा व्यस्त हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को अपनी व्यस्तता की जानकारी दी कि मैं कहाँ कहाँ किस किस की कैसी और कितनी सेवा करता हूँ। तो अब समझा कि बाप सारा दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक, स्पीड में भी क्विक, तो क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथ वह सहयोगी सदा बनने के लिए और सदा बनने का अपना पार्ट बजा रहे हैं। कितना बाबा ने देखो अपना समाचार दे दिया। तो ऐसे गुह्य राजों को समझने वाले राजयुक्त, क्या हुआ ये याद प्यार दे रहे हैं बाबा। तो नंबर 1 गुह्य राजों को समझने वाले राजयुक्त, नंबर 2 योग युक्त, नंबर 3 ज्ञान युक्त, नंबर 4 युक्ति युक्त, नंबर 5 सर्व गुणों से युक्त। देखो बाबा में नशे की प्यालियां चढ़ाते जा रहे हैं। फिर नंबर 6 प्रकृति और विकारों के आकर्षणों से सदा परे रहने वाले। नंबर 7 बाप के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बनने वाले। नंबर 8 और सदा स्नेही आत्माओं, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, हर रोज की मुरली के साधन के द्वारा, साधन का उपयोग क्या करना है, कैसे करना है। तो मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ खत्म करने वाले पास विथ ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। कई बाबा के बच्चों ने मुरली की अभी वैल्यू समझी ही नहीं है, मुरली का महत्व नहीं मालूम। ये मुरली क्या करती है, मन को सदा बिजी रखती है, और मन का बिजी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मन क्या करता है, भटकना शुरू करता है, मन माया के वश हो जाता है, मन अपनी स्वके सर्व कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। तो मन, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तब फाइनल पेपर में पास विथ ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर क्या होगा, धोखा खा लेंगे। तो उस अभ्यास से बाहर निकल जाना है। व्यर्थ के बदली में समर्थ संकल्पों से विजय प्राप्त करनी है। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले, है ना, प्लान, कोई भी प्लान हम बनाते हैं तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जब बालक बनना होता है तो वहाँ बालक बन के छोटे बन जाए, और जहाँ राय मांगते हैं तो हम बड़े बन करके फिर उनको राय भी दें, परंतु बैलेंस रखें। न बहुत छोटे बने, बचपना भी न दिखाएं, अलबेलापन न करें, और फिर बड़े बने तो ऐसा बड़ा न बने जो हम सबको ऑर्डर में चलाने की बात बुद्धि में सोचें, या सबको हम अपने वश करके रखने का सोचें। नहीं, बैलेंस में चलना है। मीठे भी बने, प्यारे भी बने, और अपना कार्य सहज रीति से बालक बन के भी कर सकें तो मालिक बन के भी कर सकें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।